कि मैं जन्नत जाऊंगा कि नहीं, मैं ऊपर वाला मेरे अच्छे कर्म नोट कर रहा है कि नहीं। मुझे तो हमेशा से ही ये बात बेवकूफ़ी की लगी कि एक अल्लाह मियाँ बैठे हुए हैं ऊपर और वो हर एक को देख रहे हैं और हर एक के बारे में नोट कर रहे हैं कि इसने क्या किया, उसने क्यों। कहा बहुत ही बिजी रहते होंगे वो, मतलब उनको फुर्सत ही कहाँ होगी कुछ और करने की। तो ये बातें तो मुझे तब भी नहीं सूझी जब 5-6 साल की उम्र में ये कहानियां मुझे बताई जाती थी। अगर रिकॉर्ड्स ही नहीं है तो ये जो रिकॉर्ड पे एतराज उठाया जा रहा है, यानी जस्टिस पे एतराज उठाया जा रहा है। मतलब कोई अगर कहे कि मैं रिकॉर्ड है ये मानता नहीं हूं, तो यानी कि उसका ये कहना हुआ कि जस्टिस है मैं मानता नहीं हूं, इंसाफ होगा इंसानों में मैं मानता नहीं हूं। जिसने इस कायनात को इतने कैलकुलेशन और सिस्टम्स के साथ बनाया है, क्या वो हमारे बीच में इंसाफ नहीं करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। वीडियो आपने देख लिए है, सवाल आप समझ चुके हैं। यहां सबसे पहली बात यह है कि बात किसकी कर रहे हैं? हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इस कायनात के बनाने वाले की, इस यूनिवर्स के बनाने वाले की बात कर रहे हैं। और हम क्या है, हमारी क्या हैसियत है इस पूरे यूनिवर्स में, वो तो हम जानते ही हैं। हम बात कर रहे हैं इस यूनिवर्स के पूरे सिस्टम में से एक छोटा सा सितारा सूरज, उसके सामने एक छोटा सा प्लैनेट ज़मीन, और उस ज़मीन के एक छोटे से इंसान, और वो इंसान की एक छोटी सी सेल जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है। उसके अंदर जब झांक के देखते हैं तो हमें जो आर्किटेक्चर दिखता है, तो वास्ट यूनिवर्स से लेकर छोटी सी सेल तक सारी चीज़ों में हमें एक परफेक्ट प्लानिंग दिख रही है। और वो सेल के न्यूक्लियस में जब देखते हैं तो वहाँ जो डीएनए है, और वो डीएनए के अंदर इतनी मैसिव इंफॉर्मेशन दिखती है कि अगर वो इंफॉर्मेशन को निकाला जाए और लिखा जाए तो 106 वॉल्यूम्स भर जाएंगे एनसाइक्लोपीडिया के। इतनी सारी इंफॉर्मेशन वो एक डीएनए के अंदर है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ये क्रिएटर की बात कर रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। मान लो एक सुपर कंप्यूटर है और एक इंसान है जो बैठ के अपना कैलकुलेशन माइंड में कर रहा है। तो जो स्पीड में एक सुपर कंप्यूटर करेगा कैलकुलेशन, और जितने सारे मैसिव कैलकुलेशंस माइक्रो सेकंड्स में कर डालेगा, तो वो इंसान बोलेगा पता नहीं कितना टाइम जाएगा उस सुपर कंप्यूटर को। तो वो इंसान का क्या कंपैरिजन है उस सुपर कंप्यूटर से? और दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर क्यों ना हो, वो समझना चाहिए जमीन जो एक छोटा सा प्लैनेट है, इसके एक छोटे से सुपर कंप्यूटर की क्या हैसियत है इस यूनिवर्स के बनाने वाले के सामने। उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो टाइम कैलकुलेशन जो आप बात कर रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है उसके लिए। इसमें एक बात जानना बहुत जरूरी है कि ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं इंसान में और अल्लाह में, इंसान ऐसा है तो इंसान के कैलकुलेशन से अल्लाह ताला का जजमेंट हो रहा है। तो यहां यह बात समझना चाहिए, अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? वो तो सब कुछ जानने वाला है। हकीकत में उसको तो ये रिकॉर्ड लिखने और प्रिजर्व करने की भी जरूरत नहीं है, वो हर चीज जानता है। लेकिन ये रिकॉर्ड इसलिए ताकि हुज्जत कायम होगी, कयामत का दिन होगा जब इंसान वहां पर होगा, उसको अपना आमाल नामा पूरा के पूरा मिलेगा हाथ में, जिससे वो देख सकेगा कि मैंने क्या क्या किया। उसका रिकॉर्ड मेरे सामने है, जो मुझे इनाम मिलेगा या सजा मिलेगी ये मेरे ही कामों का नतीजा है। अगली बात कि जो फरिश्ते हैं वो नोट कर रहे हैं, जैसे कि कुरान में आता है कि फरिश्ते जो है वो नोट कर रहे हैं, हर एक लफ्ज जो एक निकलता है एक इंसान की जुबान से वो फरिश्ते नोट करते हैं। अब इंसान को यह समझना चाहिए हर चीज हमने नहीं देखा। फरिश्ते जो है वो अनसीन वर्ल्ड, जो दुनिया को हम नहीं देख सकते, उसका हिस्सा है। अब सोचो कि माइक्रोस्कोप जब नहीं बने थे तब तक बैक्टीरिया एक अननोन वर्ल्ड थी। उसी तरह सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स है, जब तक वैसे पावरफुल माइक्रोस्कोप्स नहीं बने तो उनको ऑब्जर्व नहीं किया गया। और आज भी अगर यूनिवर्स में देखा जाए तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को रियली देखा नहीं है, लेकिन उसके कुछ प्रूफ्स के बेसिस पे हम बिलीव करते हैं। तो यहां समझने की बात क्या है कि कोई इंसान डिस्क्लेम नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता कि फरिश्ते नहीं है। वो ये कह सकता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ है कि फरिश्ते नहीं है। वो ये कह नहीं सकता क्योंकि वो अनसीन वर्ल्ड है। वो अनसीन वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड को देखा नहीं है, उसका इनकार कैसे कर सकता है? और जहां तक ये बात है कि जो टाइम के लिमिटेशंस है ना, हम जिस क्रिएटर की बात कर रहे हैं वो इस टाइम और स्पेस का बनाने वाला है, वो इससे बहुत ऊपर है। अब एक मिसाल देता हूं कि हम जब सोते हैं तो नींद के अंदर कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि बहुत सारे घंटे चले गए लेकिन बस थोड़ी देर सोए हैं, और कभी ऐसा लगता है बहुत घंटे सोए हैं लेकिन लगता है कि जैसे अभी सर तकिए पे लगा था
मतलब अभी बस मैं सोया था और कई घंटे गुजर चुके हैं। तो हम खुद अपने ह्यूमन एक्सपीरियंस में ये टाइमलेस डायमेंशन को हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं अपनी नींद में, और मौत एक उसका कंपैरिजन है। और ये तो इंसान की बात है, हम तो क्रिएटर की बात कर रहे हैं जिससे कोई कंपैरिजन नहीं है, वो तो टाइम से बालातर है। तो ये कहना कि उसके पास टाइम कहां से होगा, उसको टाइम की जरूरत नहीं है, उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। कोई चीज करने के लिए उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है जैसे इंसानों को करना पड़ता है। वह हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पे कुदरत रखता है। आपको इंट्रोडक्शन इतना बड़ा मिला है, इतना बड़ा यूनिवर्स मिला है, 93 बिलियन लाइट ईयर्स, और आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन से क्रिएटर की बात हो रही है। अगर आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिलता तो शायद छोटे से तारुफ से एक इंसान शायद समझा हो ना समझा हो, तो हम जिस यूनिवर्स को देख चुके हैं, हम सेल के अंदर देख चुके हैं, और फिर इतना सब कुछ होने के बाद हम ऐसी बात कहेंगे, तो क्या ये हमारे लिए फेयर बात है? वो हर चीज पे कुदरत रखता है। इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, जब वो किसी चीज का फैसला करता है वो बस कहता है हो जा, और वो हो जाती है। तो उस क्रिएटर के लिए ऐसे अल्फाज ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये एक इंसल्ट है उस क्रिएटर का, और हम सबको इस चीज से बचना चाहिए। वो हर चीज को देख सकता है, और ये कहना कि वो वहां क्रिएटर और वो खालिक है, वो क्रिएटर है, वो क्रिएशन से अलग है, ये क्रिएशन की शुरुआत है, ये यूनिवर्स की शुरुआत है, इसकी एंडिंग है, उसकी ना शुरुआत है ना एंडिंग है, वो इस पर डिपेंड नहीं है, वो इसके हिस्सा नहीं है, वो इससे ऊपर है, वो इससे बालातर है। तो ये कहना कि वो वहां से कैसे देख सकता है? अब आप खुद सोचो कि हम सब इंसान, और आप ये वीडियो देख रहे हो, आप हो सकता है दूसरे शहर में हो, मैं दूसरे शहर में हूं, लाइव प्रोग्राम्स भी होते हैं। जब हम लोग एक हिस्से में होकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है देख सकते हैं, तो ये समझना क्यों मुश्किल लग रहा है कि क्रिएटर जो इस दुनिया का बनाने वाला है वो तो हर चीज, हर जगह, हर वक्त देख सकता है, हर चीज रिकॉर्ड कर सकता है। उसके लिए कौन सी मुश्किल चीज है? हाँ, उसके लिए कौन सी मुश्किल चीज है? अच्छा, एक पॉइंट सोचो, ये यूनिवर्स के अंदर हर चीज मैथमेटिकल फॉर्मूलाज से चल रही है। जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी का फोर्स है पूरी यूनिवर्स में, उसका एक फॉर्मूला है। उसी तरह आप देखोगे बहुत ही एक्यूरेट कैलकुलेशन से सारे सितारे चल रहे हैं, उनकी ऑर्बिट्स है, बिल्कुल जैसे कहा जा रहा है द अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ मैथमेटिक्स इन द नेचुरल साइंसेस। जैसे कि गैलीलियो ने कहा, द बुक ऑफ नेचर इज रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप जरा सोचो कि जो यूनिवर्स का बनाने वाला है, जिसने इस यूनिवर्स को इतने कैलकुलेशन से बनाया, क्या वो हमारा हिसाब नहीं करेगा? क्या लगता है आपको? क्या हमारा हिसाब नहीं होने वाला है? क्या जस्टिस नहीं होने वाला है? और जस्टिस कैसे हो सकता है अगर रिकॉर्ड्स ही नहीं है? तो ये जो रिकॉर्ड पे एतराज उठाया जा रहा है, यानी जस्टिस पे एतराज उठाया जा रहा है। मतलब कोई अगर कहे कि मैं रिकॉर्ड है ये मानता नहीं हूं, तो यानी कि उसका ये कहना हुआ कि जस्टिस है मैं मानता नहीं हूं, इंसाफ होगा इंसानों में मैं मानता नहीं हूं। ये बात बिल्कुल भी अनफेयर है, क्योंकि आप खुद सोचो कि इतने बड़े बड़े जालिम जो गुजरे इस जमीन पर, जैसे मिसाल ले लीजिए माओ जेडोंग, जिसने तकरीबन 31 मिलियन 3 करोड़ 19 लाख लोगों को मारा, और हडोल्फ हिटलर जिसने तकरीबन 1 करोड़ 85 लाख लोगों की मौत की जिम्मेदारी है। अब आप बताओ क्या सजा दे सकते हो? क्या सजा दे सकते हो? दुनिया के किसी भी सिस्टम में अगर आपने ऐसे मुजरिमों को पकड़ लिया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कई सारे लोगों पर जुल्म किया, कई ज्यादतियां की, कई लोगों के हक खाए और इस दुनिया से चले गए, आप अगर पकड़ भी लेते, उनका जुर्म साबित भी हो जाता, तो क्या सजा दे सकते हैं? तो मुझे बताइए, जिसने इस कायनात को इतने कैलकुलेशन और सिस्टम्स के साथ बनाया है, क्या वो हमारे बीच में इंसाफ नहीं करेगा? ये तो बहुत अनफेयर हो जाएगा। जो परफेक्शन हम उसके क्रिएशन में देख रहे हैं, ये गवाही दे रहा है कि उसके अंदर कमी नहीं है, और ये कमी होगी कि वो जुल्म होने दे और इंसाफ ना करे। इंसाफ करने के लिए वो रिकॉर्ड्स का होना जरूरी है, और रिकॉर्ड्स है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या चीज पे ताज्जुब कर रहे हैं? जिसने इतने बड़े कायनात को बना लिया, जिसने डीएनए को बना लिया, जिसने सेल को बना लिया, उसके लिए रिकॉर्ड्स को रखना कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? उसके लिए वो चीज कौन सी मुश्किल है? जो इस कायनात की टेक्नोलॉजी मैनेज कर रहा है, जो उस डीएनए की टेक्नोलॉजी मैनेज कर रहा है, उसके लिए रिकॉर्ड्स को रखना कौन सी बड़ी चीज है? तो वो इंसाफ करेगा। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रा, अल्लाह जर्रा बराबर भी नाइंसाफी नहीं करता, थोड़ी सी भी अल्लाह ताला नाइंसाफी नहीं करता, किसी पे भी नहीं। मतलब आखिरत की फिक्र है लोगों को, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी नहीं। यहां पे ये जो बात कह रहे हैं ना कि आखिरत की फिक्र है दुनिया की नहीं, हकीकत ये है इस्लाम ने सिखाया है एक बैलेंस। इस्लाम ने सिखाया है एक बैलेंस कि दुनिया के अंदर सारी चीजों में एतदाल है। इस्लाम के अंदर ये नहीं है कि आप दुनिया के गुलाम बन के रहो, या यो नास, ए इंसानों, इन्ना वादल्लाहि हक, अल्लाह का वादा सच्चा है, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे। तो दुनिया के धोखे में भी मत पड़ो, जैसे कुछ लोग होते हैं दुनिया के गुलाम बन जाते हैं,
उनका गॉड दुनिया होती है, ये दुनिया का ऐशो आराम, ये दुनिया की लज्जतें, ये उनका गॉड होता है, इसके लिए जीते मरते हैं वो। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो दुनिया को पूरा छोड़ देते हैं। तो कुरान में आता है वह रहबानियत तब तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, जो रूहबानियत उन्होंने निकाली, अल्लाह ताला ने कहा हमने नहीं कहा था उनको करने। तो एक बैलेंस मिल रहा है, ना दुनिया के गुलाम बन जाओ ना दुनिया छोड़ के चले जाओ, एक बैलेंस है। लेकिन दुनिया में रहोगे आखिरत के लिए, दुनिया एक इम्तिहान है, दुनिया एक एग्जाम की जगह है, यहाँ पे रहो, यहाँ पे अच्छे काम करो, किसके लिए करो? आखिरत के लिए करो। अब आप देख चुके हो कि कोई शख्स अगर दुनिया में रहा और आखिरत को भूल गया तो क्या होगा? आप इस मिसाल से देखिए, ये राइटर लिखते हैं इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट देन एवरीथिंग इज परमिसिबल। अगर गॉड नहीं है, अगर आखिरत नहीं है, हिसाब व किताब नहीं है, तो हर चीज जायज हो जाएगी, फिर जो चाहो करो, हाँ जो चाहो करो, यही हो जाएगा रियलिटी। तो वो सारे लोगों का क्या जिनके ऊपर जुल्म हुआ, उनका क्या? उनका क्या जो दुनिया में रहते हैं लेकिन कोई तकलीफ से गुजरते हुए रहते हैं। जैसे आप देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इज़ब तलैतु अब्दी बिहबीबतैही, जब मैं आजमाता हूं अपने बंदे को उसकी दो प्यारी चीजें लेकर, फसबरा, और वो सब्र कर ले उस पर, अवत्तहु मिनहुमुल जन्ना, उन दोनों के बदले में तो उसे जन्नत मिलेगी। तो मैं इनसे पूछूंगा, हमारे पास आंसर है कि जो ऐसे तकलीफ से गुजरता है और सब्र करता है उसको हमेशा की खुशी मिलेगी, उसका हिसाब लिखा जा रहा है, अल्लाह ताला लिख रहा है, उसके सब्र को लिख रहा है, उसके इनाम को लिख रहा है, और उससे हमेशा की जन्नत मिलेगी। इससे पॉजिटिविटी पैदा होती है, इससे सब्र पैदा होता है, इससे उम्मीद पैदा होती है। लेकिन आपका जो व्यू है, और वो व्यू को अगर कोई मानेगा और ये मानेगा बस तकलीफ है तकलीफ, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद बदले में कुछ नहीं है, बस मर जाओ खत्म, तो बहुत ही डिप्रेसिंग है, कोई उम्मीद नहीं है, मायूसी है, इसके बहुत सारे बुरे अंजाम होंगे। दुनिया ने भुगता है ऐसे अंजाम जब मायूस लोगों ने जुल्म का रास्ता ले लिया। जो मायूस हो चुके थे, दुनिया में उनके लिए कुछ नहीं था, तो जब वो जुल्म का रास्ता ले लिए वो बहुत बड़ी लायबिलिटी बन गए दुनिया के लोगों के लिए। और जब कोई दुनिया में रहता है आखिरत के लिए, अल्लाह के लिए वो अच्छा काम करता है, अल्लाह के लिए नेक काम करता है, तो आपको पता है कुरान की आयतें हैं कि लाल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अक्ल इस्तेमाल करो, ताकि तुम देखो, गौर करो। और यही दुनिया के अंदर आखिरत के मकसद के लिए रहने वाले लोगों ने दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरीज की बिफोर द मॉडर्न साइंस टुक ऑफ। मॉडर्न साइंस की एज कब से है? रेनेसांस है। उससे पहले किन के सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन थे? मुस्लिम साइंटिस्ट के। और बुनियाद क्या थी कि कुरान में सिखाया गया लाल्लकुम ताकिलून। आखिर में जब ये कहते हैं आई एम अ लैप्स्ड मुस्लिम, आई एम अ लैप्स्ड मुस्लिम जो कह रहे हैं, तो मैं कहूंगा फमनी तदा फली नफ्सी, जो हिदायत का रास्ता लेता है, सही रास्ता लेता है, खुद के लिए लेता है। वह मन दल्ला फइन्नमा युदिल्लु अलैहा, जो गुमराही का रास्ता लेता है उसकी गुमराही का बोझ उसी पर है। आप अगर सही रास्ता लेते हो आप ही का फायदा है। आखिर में अभी उम्र भी काफी हो चुकी है, आप खुद समझ सकते हैं, थोड़े ही दिनों में कभी भी जाना हो जाएगा। जो हिदायत का रास्ता लेता है खुद के लिए लेता है, जो गुमराही लेता है वो भी खुद के लिए लेता है। जरा सोचिए कितने सारे प्रूफ्स हैं, कुरान अल्लाह की किताब है, कितने सारे प्रूफ्स है, कभी एक्सप्लोर करिए ओपन माइंड से। कितने सारे किस्म के प्रूफ्स है कुरान में, जो साइंटिफिक मिरेकल्स है, जो पेशन गोइयां हैं जो साबित हुई है, जो सारी चीजें जो कुरान के अंदर है, आप देख सकते हो। जो हिफाजत है इस कलाम की, जो उसके अंदर जो ब्यूटी है, जिस तरह से वो टच करता है लोगों के दिलों को। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, कई सारे प्रूफ्स हैं। आप देख सकते हो उनकी जो पेशन गोइयां हैं, जो उनकी तालीमात है, जो उनकी पूरी जिंदगी है, ये सारी चीजें प्रूफ्स है। बस आंखें खोल करके आप एक बार देख लीजिए, आपको हक बात, सच्ची बात जरूर दिखाई देगी। अपने दिल से अल्लाह ताला से, ऊपर वाले से मांगे कि अल्लाह मुझे सही रास्ता देखकर सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस एपिसोड को बनाने में बशीर अहमद और उनकी फैमिली ने पूरा ताउन किया है।